स्टार्ट। शिक्षकीय पेशे के शुरुआती दिनों के दौरान एक बार कक्षा में कॉपी जांच रहा था। विराम। बच्चे बारी बारी अपनी कॉपी के साथ आते और मेरे सामने रख देते। विराम। मैं उसे जांचता और जहाँ जैसी कमी या अच्छाई होती, उसे रेखांकित कर उस पर बात करता। विराम। एक बच्चे की कॉपी ठीक ठाक थी, लेकिन वह साफ सुथरा नहीं लग रहा था और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। विराम। मैंने उससे कहा, बेटा, स्कूल रोज नहाकर और साफ सुथरा होकर ही आना चाहिए। विराम। शायद मेरी आवाज़ अगली पंक्ति में बैठे बच्चों तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि वे हंसने लगे थे। विराम। पैरा। वह बच्चा इस बात पर कुछ न बोला। विराम। जब मैं कक्षा से निकलकर जाने लगा, तब वही लड़का मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों पर आ गया और मुझसे कहने लगा कि सर, चाहता तो मैं भी हूँ नहा धोकर स्कूल आना, पर जहाँ हमारा परिवार किराए पर रहता है, वहाँ 10-12 परिवारों के बीच एक ही बाथरूम है। विराम। सुबह नंबर आना मुश्किल होता है। विराम। कई बार तो सोच जाने के लिए भी नंबर नहीं आता। विराम। फिर स्कूल में ही जाना पड़ता है। विराम। वह ये बातें कहता चला जा रहा था और मैं अजीब सी शर्म में दसता जा रहा था। विराम। ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने शिक्षक होने की भूमिका को आज सही से निभाने में चूक गया। विराम। बहुत देर तक मेरे भीतर कुछ मथता रहा। विराम। उस दिन एक बच्चे ने मुझे जीवन का वह पाठ पढ़ाया था, जिसे पढ़ाने में मेरे शिक्षक और शिक्षा की डिग्रियां चूक गई थी। विराम। यह पाठ था कि किसी के बारे में इस तरह राय नहीं बनाना, सिर्फ अपनी नज़र से ही सबको न देखना, परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना। विराम। अगले दिन कक्षा में जाकर मैंने जो काम सबसे पहले किया, वह था बच्चे को बुलाकर सॉरी बोलना। विराम। इसके बाद मैंने स्कूल में बच्चों को नहाकर आने का प्रवचन देना छोड़ दिया। विराम। मुझे पता चल गया था कि साफ सफाई की समझ में भी कई बार वर्ग का कोण घुसा होता है। विराम। सुविधाओं से वंचित रहने की पीड़ा को अमूमन वे लोग नहीं समझ पाते, जिन्होंने उन परिस्थितियों को न जिया हो। विराम। पैरा। अक्सर हमें लगता है कि स्कूल में बच्चे ही सीखने आते हैं। विराम। पर बहुत से ऐसे वाकये और संदर्भ निर्मित होते हैं, जब हम बड़े और शिक्षक भी नया सीखते हैं। विराम। संवेदना से लेकर शब्द भंडार के विस्तार तक। विराम। एक बार 9वीं कक्षा में हो रहे शिक्षक अभिभावक बैठक में मैं अभिभावकों से मिल रहा था। विराम। एक बुजुर्ग सी दिख रही महिला जब एक विद्यार्थी के साथ सामने की डेस्क पर आकर बैठी, तो अनायास ही मेरे मुंह से यह निकल गया कि क्या आप अविनाश, बदला हुआ नाम की दादी हैं? वह महिला असहज और थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। विराम। आगे की बातचीत में मैंने सामान्य होने की तो बहुत कोशिश की, पर हो नहीं पा रहा था। विराम।
दरअसल कोमा मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था विराम। यूँ किसी की उम्र या शारीरिक प्रस्तुति से छवि या धारणा बना लेने की हद का मुझे अंदाजा हो चुका था विराम। पर बात कहीं जा चुकी थी विराम। यह भी मेरे लिए सबक साबित हुआ। स्टॉप नेक्स्ट। उसी दिन एक और वाकया हुआ विराम। उस साल 6 माही परीक्षा में इसी कक्षा के एक विषय का परिणाम बहुत खराब रहा था विराम। मैंने उस विषय के अध्यापक को भी अपनी कक्षा में बिठा रखा था कोमा, जिससे कि वे अभिभावकों से जरूरी बातचीत कर सके विराम। हमारे सरकारी स्कूलों में पीटीएम में अधिकतर बच्चों की माँ ही आती है कोमा, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष दिन में बाहर काम के लिए चले जाते हैं विराम। मैंने एक महिला से पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं। महिला ने बड़ी सहजता कोमा लेकिन गर्व से एक छोटे वाक्य में उत्तर दिया, अपना धंधा करती हूँ विराम। उनकी बात सुनकर बगल में बैठे वे विषय अध्यापक परेशान हो उठे विराम, बल्कि परेशानी से भी ज़्यादा कोई दूसरा ही भाव आ रहा था उनके चेहरे पर विराम। मैंने उस समय उन्हें उपेक्षित किया विराम। आगे पूछने पर महिला ने बताया कि पति से अलग होने के बाद चूड़ियाँ और मेकअप का सामान बेचकर गुजारा चलता है विराम। मैंने उनकी मेहनत के लिए उन्हें सराहा विराम। उनके और बाकी अभिभावकों के जाने के बाद पास बैठे वह शिक्षक धंधा शब्द पर अपनी असहजता और समझ का मुजाहिरा करने लगे विराम। वे बोले, कैसी महिला है कोमा, धंधा शब्द का कितना धड़ल्ले से प्रयोग करती है विराम, जबकि यह शब्द तो देह व्यापार के लिए कहा जाता है विराम। नेक्स्ट। मैंने उन्हें टोका कि अमूमन काम धंधा एक युग्म शब्द के रूप में किताबों ही नहीं कोमा बोलने में भी प्रयोग होता है विराम। यह तो छोटे मोटे काम या व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जाता है विराम। बातचीत के बाद वे यह मान गए कि आज इस शब्द के दूसरे आयाम भी उन्हें पता चले विराम। उन्हें अफसोस भी हुआ उस समय ऐसा सोचने पर विराम। समाज में कई बार कुछ शब्दों को लेकर कुछ रूढ़ और गलत अर्थ भी चिपक जाते हैं विराम, पर उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है विराम। इस तरह स्कूल और उसकी कक्षाओं में शिक्षक भी लगातार सीखते हैं विराम। स्टॉप।